प्रश्नावली 1.1 का 1 से लेकर 2 तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ 2 तक आपने क्वेश्चन जो देखा होगा उसमें डाउट नहीं रह गया होगा। अगर इस क्लास के बाद में आपको डाउट नहीं रह जाएगा पूरी क्लास अगर आप देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो जब भी अगर अधिकतम संख्या पूछा कह रहा है, यानी अधिकतम संख्या जब कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम संख्या जब भी कहे तो यानी आपको HCF निकालना है। ठीक है, वही अगर न्यूनतम संख्या हो जाए, न्यूनतम संख्या, तो समझ लेना आपको जो है LCM निकालना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, अधिकतम संख्या क्या है, यानी हमें HCF निकालना है इसका। सबसे पहले A बराबर लिखेंगे 616, यानी सबसे जो बड़ी संख्या है। हल। अब B बराबर क्या लिखेंगे 32। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें कहा नहीं गया कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है, लेकिन हमें या गुणनखंड करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या पूछेगा तो हम इसे यूक्लिड से ही निकाल लेते हैं, आसानी होगा। तो यानी आपको जब भी अगर यूक्लिड अगर विधि से निकालते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूक्लिड विभाजन से ही सॉल्व कर रहे थे। तो यूक्लिड विभाजन जब निकालेंगे तो क्या होता है, A = BQ अब प्लस R। तो A = कितना है 616। ठीक है, A = 616 और B = कितना है 32 इंटू Q अब प्लस R। तब क्या करेंगे हम यहाँ से 616 में भाग दे देंगे 32 से। ठीक है, तो 32 में से हम भाग देंगे 616 में, तो ये कितने बार में जाएगा 32 दूना 64, यानी हम एक बार में ही पहले करते हैं। एक बार में जब इसको करेंगे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 2 गया यानी 9 2 11 हो जाएगा। ये कितना हो 5 यानी ये 2 हो जाएगा। ये भी ऊपर से कितना है, इसको 6 उतार लेते हैं। तो ये 32 दहा में कितना हो जाएगा 320 हो गया। 9 बार में जा सकता है ये, तो 9 बार में इसे कर लो। तो 9 दूना 18 के 8 और ये 3 3 27 1 28। तो ये एक कैरी ले लो, कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8। ये कितना हो जाएगा 8 में से 8 गया 0 और 2 ये 0। कितना बचा यहाँ पे R। अब यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 616 = 32 और Q है तो Q = कितना आ गया, यानी Q हमारा ये आ गया। Q कितना हो गया हमारा 19 और प्लस R का R कितना शेष हमारा 8। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ 32 रख लेंगे = अब ये 8 हो जाएगा। और यहाँ Q अभी निकाल लेते हैं। अब नहीं 8 से हम जो 8 बचा 8 से हम भाग दे देंगे किसमें 32 में, तो कितने बार में चला जाएगा 8 चौके 32 यानी 4 बार में ये 0 आ जाएगा। यानी जब हमारा शेष R = 0 आ गया यानी हमारा जो आंसर सॉल्व हो गया। Q = कितना आ गया 4 और R = कितना आ गया 0। तो इधर से काउंट कर लो 1 2 3, ये तीसरा नंबर पे जो होता है यही आंसर होगा। तो यानी हमारा HCF = 8, यही आंसर होगा, यानी अधिकतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या यानी HCF = हमारा जो है 8 आंसर हो गया इसका। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है जो 4 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो आपको देखते ही लगेगा कि ये तो चुटकी में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है,
चौथा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक a के 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप चुटकों में ही सॉल्व कर लेंगे। यानी हमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके सॉल्व करना है इसे, ठीक है। यानी धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है क्या, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, यानी 3m और 3m+1 के रूप का होता है। यानी इसको हमें जो इसके रूप का होता है, हमें ये चीजें जो है प्रूफ करना, सिद्ध करना है। तो यूक्लिड विभाजन से आपको पढ़ा है कि a इक्वल टू क्या होता है, BQ + R, ठीक है। यानी तो इसमें हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, या धनात्मक पूर्णांक बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ से धनात्मक पूर्णांक बराबर ही लिख देते हैं यहाँ से, ये इसको हम a मान लेते हैं। तो आपको पता होगा a क्या है, b क्या है और r क्या है। तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये भाज्य है, तो भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। आपसे कोई और पूछ भी सकता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तब भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यही हमारा ये जो हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, भाजक क्या होगा, b, भाजक b इक्वल टू क्या दे रखा है, 3, ये 3 दे रखा है। और यहाँ से शेषफल इक्वल टू कितना, शेषफल जो हमारा क्या होता है, r होता है। यानी हमारा जो भाजक कितना दे रखा है, यानी भाजक जो है 3 दे रखा है, तो शेषफल जब भी होगा वो भाजक से कम होगा। यानी जब 3 है तो ये कितना हो सकता है, तो ये तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। जैसे अगर मान लो 3 से हम किसी अंक में भाग देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इससे बड़ा यहाँ शेष बचेगा, इससे तो छोटा ही आएगा ना। अगर मान लो यहाँ कोई 6 अंक है या चाहे 7 अंक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ एक बार में करेंगे और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम उतार लेंगे। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ 3 करते हैं तो यहाँ ऐसा थोड़ा ना कि हम 4 उतारेंगे। यहाँ पे अगर इसको क्या करेंगे, हम 2 बार में अगर करते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 1 बचेगा नहीं। जब भी आएगा तो इससे छोटा ही आएगा, यहाँ इससे छोटा ही होगा जो भी आएगा यहाँ पे। तो हमारा कितना हो सकता है शेषफल, यहाँ पे 0, 1 या 2 हो सकता है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो जब क्या करेंगे हम, जब r इक्वल टू, जब 0, पहला क्या है 0 लेते हैं, तो जब r इक्वल टू 0 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a इक्वल टू BQ + R। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू, तो अब लिख देते हैं a इक्वल टू BQ, ठीक है। तो कितना दे रखा है BQ हमारा, यानी 3Q + 0, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, a² इक्वल टू
3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर इक्वल टू तितली का 9 हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 3q को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 गुणा 3q स्क्वायर इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ जहाँ 3q स्क्वायर इक्वल टू m रखने पर, ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 3q स्क्वायर इक्वल टू m रख दिया था, 3a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा, आप जब अब r इक्वल टू जब 1 रखते हैं, ठीक है, जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो तब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने, वर्ग क्यों करना है, ताकि ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि वर्ग पूर्णांक, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करेंगे तो फिर यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इसको हम होल स्क्वायर होगा ये पूरा का प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर यानी 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab यानी 3 दूना 6q। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सॉल्व करने में। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप के फॉर्मूलाज पे हम इसे सॉल्व किया। ठीक है, इतना तक में तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ तक कितना आ गया हमारा, a इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 1 आ गया प्लस 6q। ठीक है, तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको आपको देखो ए स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं 9q स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं प्लस इसको क्या कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं 6q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3q को कॉमन ले लेते हैं, तो 3q को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 1, इतना हो जाएगा। इतना तक कोई इशू नहीं आएगा। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ सॉरी यहाँ पे q को अंदर ही रहने दो, यहाँ q स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे q केवल 3 को कॉमन लिया है यहाँ से। अब यहाँ पे हम लिखते हैं
यहाँ क्या है 3q² प्लस 2q इक्वल टू m रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3m प्लस 1, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब इसको लिखते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमारे सॉल्व करना था, इसे हमें सिद्ध करना था। आप चाहो तो समीकरण 1 और 2 की मदद से भी लिख सकते हैं, या आप इसे इस तरह से किया था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 3m प्लस 1 के 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जो है सॉल्व हो गया। इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ से हेल्प करूँगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ है। अगर चौथे में अगर कोई डाउट रह गया, 5वें नंबर आप देखिए, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट रह भी गया तो आशा करता हूँ ऐसा डाउट तो नहीं रह जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद में। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही चौथे नंबर की तरह है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो है उसमें चौथे में क्या था कि वर्ग करना था, इसमें क्या है घन करना है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें क्या कह रहा है घन कह रहा है, उसमें क्या था वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमें क्या इसे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि एक 9m सिद्ध करना है, एक 9m प्लस 1 करना है, या 9m प्लस 8, ये हमें सिद्ध करना। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b के स्थान पर कितना है m है, और q b के स्थान पर कितना है 9 है, q के स्थान पर कितना है m है, और r के स्थान पे हमें निकालने हैं। तो यहाँ से हल माना धनात्मक पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a मान लिया हमने इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ पे जो है b के जगह पे कितना है, b के जगह पे 9 है, और q के जगह पे कितना है m है, b के स्थान पर कितना है 9 है। तो b क्या है हमारा जो है भाजक है, यानी भाजक b इक्वल टू कितना है 9 है। तो भाजक से क्या होता है, हमेशा जो भी भाजक होगा उससे हमेशा जो है शेषफल जो है वो छोटा ही होता है। तो कहने का मतलब कि जो भी शेष होगा वो 9 से हमेशा छोटा ही होगा। तो यानी कितना हो सकता है r इक्वल टू, इससे यहाँ पर लिखेंगे शेषफल अर्थात r इक्वल टू कितना हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6, ये डॉट 8 तक हो सकते हैं, ये 9 से छोटा ही होगा ये। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बराबर ए इक्वल टू बी क्यू अब प्लस आर। इसी में हम आर का वैल्यू पुट करेंगे ना। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब आर इक्वल टू, सबसे पहले हम 0 लेते हैं, तब क्या होगा, तो तब ए बराबर, ए तो हमें दे रखा है, तो ए बराबर हो जाएगा बी के जगह पे क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी के जगह पे क्या है 9, और क्यू के जगह पे क्या है क्यू है, प्लस आर के जगह पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि घन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि धनात्मक घन। उसमें चौथे नंबर में क्या था कि धनात्मक वर्ग कहता था। तो हम इसे अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो घन जब करेंगे तो इसका क्या होगा, इधर में ए का क्यू हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 क्यू का घन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ए क्यू इक्वल टू 9 को 3 बार गुणा करें, यानी घन है तो 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 अगुने 9 9 81। तो इतना लिख सकते हैं। इसको पहले 2 बार कर लिया, एक रहने दिया, अभी एक और है, और यहाँ पे गुना क्यू कर दिए, क्यू का पावर क्यू। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ 81 क्यू इक्वल टू एम रखने पर, तो कितना हो जाएगा ये 81 क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू 9 हो जाएगा ये, और 81 क्यू के पावर क्यू तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये एम, यानी पहला आ गया हमारा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 लेते हैं तब, तो जब r बराबर 1 लेंगे तो उसके क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन में रखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू b बराबर कितना है 9 और q प्लस r इक्वल कितना हो जाएगा 1, जब हम 1 रखेंगे तो। ठीक है, अब इसको भी क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, इधर आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड में। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा ये ए क्यू इक्वल टू ये 9 क्यू प्लस 1 का क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही फॉर्मूला होता है ना इसका। जैसे अगर आपको दे रखा है ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये इस फॉर्मूले पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ये फार्मूला अभी यूज होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी फार्मूला पर अभी से हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी ए क्यू इक्वल टू 9, ठीक है। तो 9Q का Q प्लस 3A स्क्वायर, यानी 9Q का स्क्वायर प्लस 3AB, ये कितना है 9Q। अब B इक्वल टू कितना 1, तो 1 को यहाँ 1 ही रहने देंगे, अब प्लस में फिर 1 का Q, तो 1 का Q 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे 9 का 3 बार अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 81, या फिर 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72, यानी ये आ जाएगा 7 to 9 Q, इतना आ जाएगा 729 Q हो जाएगा। अब प्लस 3, ये 81 हो जाएगा, 81 3, 81 3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 24, 243 हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9 18 3 27 Q, अब प्लस 1, यहाँ लिख लोगे ए क्यू इक्वल टू, इतना तक आ जाएगा ये। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे सब में, 9 में कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 Q के पावर Q, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, Q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अब प्लस 9 3 27 ही हो जाएगा 3 Q, इसको बाहर कर लेते हैं प्लस 1। अब इसको हम लिख लेते हैं, जहाँ 81 Q का पावर Q प्लस 27 Q स्क्वायर प्लस 3 Q इक्वल टू M रखने पर, ठीक है। अब इसको जब हम M रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये M, तो यानी M हो जाएगा प्लस 1। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड, ठीक है। तो इतना आ गया। अब हमने जीरो भी रख लिया, जीरो रख के देख लिया। अब यहाँ से r इक्वल टू, अब r इक्वल टू 1 भी रख लिया। अब कितना क्या रखेंगे, r इक्वल टू, अब ये 2 रखते हैं, जहाँ r इक्वल टू 2 रखने पर, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू कितना है 9Q, अब प्लस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्यों घन है तो घन करना है, तरफ दोनों तरफ घन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ से AQ इक्वल टू 9Q अब प्लस 2 का Q,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, इतना तक तो कोई इशू नहीं है। अभी ये इसको कितने ए और बी के फॉर्म में आ गया, यानी ए क्यू ए प्लस बी के होल क्यू है। तो ए प्लस बी के होल क्यू अभी आपको लिखा था, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये फार्मूला पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप लिख लीजिए, इसी पे सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को। तो कितना हो जाएगा, ये ए क्यू इक्वल टू, ये 9 है तो 9 क्यू के पावर क्यू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 9 क्यू। तो 9 81 हो जाएगा, 81 क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 3a बी स्क्वायर, 3 इंटू ए बी। ए कितना 9 दूना 18 हो जाएगा, सॉरी 3, ये 9 क्यू इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस बी क्यू कितना 2 है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा ये। अभी कितना हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू ये 981, ये कितना हो जाएगा 729 क्यू प्लस ये 981 या 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, और 8 3 के 24 200 इंटू 2 है इसमें 3a भी, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 486 हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 अठोल से 108 हो जाएगा, 108 क्यू, ये क्यू हो जाएगा प्लस 8। अब इतना आ गया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर तो आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा लेते हैं ऊपर का, यहाँ लिखते हैं अब इसके बीच में नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें से ए क्यू इक्वल टू, यहाँ इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको प्लस 8। अब इतना इक्वल टू हम m रखने पर लिख देते हैं, यहाँ 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 ये क्यू है प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इक्वल टू m रखने पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 9 है तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, यानी ए क्यू इक्वल टू 9 m प्लस ये कितना हो जाएगा 8। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। देखो पहले क्या था, समीकरण 1 में क्या आया था, ये आया था जो कि इतना देना था, सॉल्व करना था। समीकरण 2 में जब हमने r इक्वल टू 1 रखा तो कितना आया, 9m प्लस 1 आया, और सब हमने r इक्वल टू 2 रखा तो कितना आया समीकरण 9m प्लस 8, यानी हमारा जो तीनों जो है ये सॉल्व हो गया। अतः आप लिख सकते हैं 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यही तीनों लाना था और यही तीनों हमारा आ गया, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि ये अतः
समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इसे मिटा देते हैं नीचे का, के धनात्मक घन का पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन जो है 1.1 का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप कमेंट कीजिएगा, अपना मेल आईडी डालिएगा, मैं वहाँ पे आपको इस पूरे इस क्वेश्चंस का आंसर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।